रविवार की शाम हरिद्वार गंगा की पावन नगरी और अचानक पत्थरों की बरसात। जिस शहर को शांति, आस्था और तपस्या की पहचान माना जाता है, वहीं सड़कों पर अफरा तफरी, डर और तनाव का माहौल बन गया। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के ज्वालापुर इलाके में बजरंग दल की शौर्य यात्रा पर अचानक पथराव हो गया। ये हमला इतना अचानक था कि जुलूस में शामिल लोग संभल भी नहीं पाए और पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया। लोग इधर इधर भागने लगे और हालात बिगड़ते नजर आए। दरअसल बजरंग दल रविवार को हरिद्वार के 3 अलग अलग इलाकों ज्वालापुर, हरिद्वार शहर और कनखल से शोभा यात्रा निकाल रहे थे। इन तीनों यात्राओं का एकत्रीकरण शाम को राम चौक पर होना था। जैसे ही ज्वालापुर से निकली शौर्य यात्रा राम चौक की तरफ बढ़ी और जुलूस वहां पहुंचा, तभी अचानक कुछ असामाजिक तत्वों ने कथित तौर पर पथराव शुरू कर दिया। पत्थर चलने के बाद जुलूस में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। कई कार्यकर्ता जान बचाकर इधर उधर छिपने लगे। मौके पर मौजूद स्थानीय लोग भी सहम गए। पथराव की खबर फैलते ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश फैल गया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौके पर एकत्रित हो गए। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि कुछ लोग बुलडोजर तक लेकर घटनास्थल की ओर पहुंच गए। इस दौरान पूरे इलाके में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। स्थिति किसी भी वक्त बेकाबू हो सकती थी। स्थानीय दुकानदारों ने अपनी दुकानों के शटर गिरा दिए। लोग घरों में दुबक गए और सड़क पर कुछ समय के लिए लगभग सुनसान हो गई थी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए हरिद्वार पुलिस की कई टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। प्रशासनिक अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस ने भीड़ को समझाने की कोशिश की, आक्रोशित कार्यकर्ताओं को शांत कराया और स्थिति को धीरे धीरे नियंत्रण में लिया। पुलिस की त्वरित कार्रवाई के चलते बड़ा टकराव और हिंसा टल गई, लेकिन इलाके में देर रात तक तनाव बना रहा। घटना के बाद बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष अनुज वालिया ने प्रशासन पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि हरिद्वार में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह बिगड़ चुकी है। अनुज वालिया ने आरोप लगाया कि धार्मिक जुलूस पर इस तरह के हमले प्रशासन की घोर विफलता को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा, अगर समय रहते सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो ऐसे असामाजिक तत्वों के हौसले और बुलंद होंगे। दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाना चाहिए। वहीं इस पूरे मामले पर हरिद्वार सिटी एसपी अभय प्रताप सिंह का बयान भी सामने आया है। उन्होंने पथराव की पुष्टि करते हुए कहा कि अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। उन्होंने बताया कि मौके से मिली वीडियो फुटेज और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपियों की पहचान की जा रही है। एसपी ने यह भी कहा कि पुलिस किसी भी दोषी को बख्शेगी नहीं और कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। घटना के वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं। इन वीडियो में जुलूस के दौरान अफरा तफरी, इधर उधर भागते लोग और पुलिस की भागदौड़ साफ देखी जा सकती है। सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लोग सवाल कर रहे हैं कि जब हरिद्वार जैसे संवेदनशील और धार्मिक शहर में पहले से ही पुलिस बल मौजूद होता है, तो फिर पथराव जैसी वारदात कैसे हो गई। इस घटना ने एक बार फिर उत्तराखंड की कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष ने भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। सवाल ये उठ रहा है कि धार्मिक आयोजनों की सुरक्षा व्यवस्था में कोई बड़ी चूक हुई है या फिर ये हमला पहले से सुनियोजित था। जिस तरीके से जुलूस के एकत्रीकरण स्थल पर अचानक पथराव हुआ, उसने आम लोगों के मन में कई आशंकाएं पैदा कर दी है। हरिद्वार जैसे धार्मिक शहर में इस तरह की घटना होना न सिर्फ प्रशासन के लिए चुनौती है, बल्कि सामाजिक सौहार्द के लिए भी एक गंभीर चेतावनी है। विशेषज्ञों का मानना है कि धार्मिक आयोजनों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत है। भीड़ की गतिविधियों पर पहले से नजर रखने के लिए ड्रोन, अतिरिक्त सीसीटीवी और संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल तैनाती की जरूरी हो गई है। फिलहाल हालात नियंत्रण में जरूर है, लेकिन तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। पुलिस इलाके में लगातार गश्त कर रही है। अतिरिक्त फोर्स तैनात है। किसी भी अफवाह या दोबारा हिंसा को रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है।
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर शौर्य यात्रा पर पथराव किसने करवाया? क्या ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था? क्या आरोपियों की पहचान समय रहते हो पाएगी? और क्या दोषियों को सच में सख्त सजा मिलेगी? और सबसे अहम सवाल, क्या हरिद्वार जैसे पवित्र शहर में लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले पर कानून का डंडा बिना किसी दबाव में चलेगा? आज हरिद्वार में शांति जरूर बहाल है, लेकिन लोगों के दिलों में डर और असंतोष की परछाई अभी भी मौजूद है। प्रशासन के लिए ये केवल एक कानून व्यवस्था की घटना नहीं, बल्कि एक बड़ी परीक्षा है कि वो ऐसे संवेदनशील मामलों में कितनी तेजी और सख्ती से न्याय दिला पाता है। आने वाले दिनों में इस केस में होने वाली कार्रवाई पर पूरे देश की नजर बनी रहेगी। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए।